एक बार नहीं कई बार जेल गया। और जब मैं जेल में प्रवचन करने गया, मेरे प्रवचन समाप्त हुए एक पेड़ के नीचे। और ये अखबार वाले भी बड़े तेज होते हैं, मीडिया वाले। मेरा प्रवचन जेल में हुआ, उनने अखबार की हेडिंग बना दी, मुनीश्री जेल में। पूरी समाज में हड़कंप मच गया कि कर क्या दिया इनने, कल तक तो अच्छे थे, रात को 11 बजे तो भैयावृत्ति से लौटे हैं। कोई साधु गलत काम कर दे तो फ्रंट पे आता है, अच्छा काम कर दे तो 4 लाइन आती है। नहीं, लेकिन यहां जागरूक है यहां का मीडिया। समाज के बीच अच्छी चीजें पहुंचाना मीडिया का धर्म हुआ करता है। अच्छी चीजें छापो, अच्छाई भी है इस देश में, बुराई भी है इस देश में, लेकिन क्या करें, ये जनता है ना, बुरी चीजों में चटकारे लगा के पढ़ती है। करे क्या वो मीडिया। अच्छी पढ़ लो तो तुम फट से पन्ना पलट देते हो। क्या रखा है, कौन पढ़ता है संपादकीय को? 2-4 प्रज्ञा पुरुष ही पढ़ते होंगे, बाकी तो लोग यही पढ़ते हैं कहां क्या हो रहा है, कौन मरा कौन जिया, क्या घोटाला, कौन फंसा कौन जेल गया, किसका मर्डर, किसकी आबरू लूटी गई। ऐसी खबरों में बड़ा मजा आता है तुमको। एक जगह एक्सीडेंट हुआ, बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब इतनी भीड़ इकट्ठी हुई और बाद में पता चला कि एक्सीडेंट में कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हो रहा है? अरे बोले एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मजा नहीं आया। बोले कोई निपटा ही नहीं, तुम मजा लेने गए हो? बाहरी आदमी की सोच। बोले कोई मजा नहीं आया। अब पड़ोस में लड़ाई हो और सिर नहीं फूटे, अरे ऐसे चिल्लाते रहते, कोई मजा नहीं आया। अरे तू मजा ले रही है? बाहरी आदमी की मानसिकता। बोले सिर नहीं फूटा, लड़ाई में कोई दम नहीं था। दम तो तभी जब एक निपट जाए। बाहरी अहिंसा परमो धर्म। आदमी की सोच देखिए, विचार करिए। मैं जेल गया, प्रवचन किया, एक पेड़ के नीचे मैंने देखा एक कैदी झार झार आंसू बहा रहा। एक जेल अधीक्षक को इतना अधिकार होता है, यदि किसी कैदी का चरित्र अच्छा हो जाए, व्यवहार बदल जाए, तो उसके अपने अधिकार में 15 दिन की सजा वो माफ कर सकता है। मैंने अधीक्षक से कहा कि आज मैं आया हूं, जिनका चरित्र अच्छा हो उन्हें मुक्त कर दिया जाए। एक कैदी का समय हो गया, 15 दिन ही उसकी सजा के बचे थे। वह जाकर के रोने लगा, आंसू बहाने लगा। मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मैंने कहा भाई तू रोता क्यों है, किस वजह से तेरी आंख में आंसू हैं? उसने कहा महाराज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी सजा माफ मत करवाइए। मैंने कहा क्या मतलब? और कैदी तो कहते सजा माफ कराओ, हमें बाहर निकालो। आप कह रहे कि मुझे माफ, मैं बाहर नहीं जाना चाहता महाराज, मैं अपनी जिंदगी यहीं गुजारना चाहता हूं, मैं अपने प्राणों का विसर्जन इसी जेल में कर। मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी है, जेल में पिंजरे में तो परिंदा भी रहना पसंद नहीं करता, तुझे क्या हो गया? बोले महाराज इससे बड़ी जेल बाहर है जिसे मैं छोड़कर आया हूं। मैंने कहा किया क्या तूने? बहुत अपराध हुए मुझसे महाराज, मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी एक बच्चे थे, मेरी भी एक खूबसूरत पत्नी थी, मेरा भी एक घर गृहस्थी थी, मैंने भी एक सपना सजाया था, लेकिन महाराज मेरी संगति गलत हो गई। ऐसे दोस्तों के साथ बैठ गया, ऐसे लोगों के साथ बैठ गया कि मैं उसकी चरित्रवान पत्नी का भी सम्मान नहीं कर सका। लोगों ने मुझे शराब पीना सिखा दिया, मैं दारू पीने लगा महाराज। एक बार शराब घर में आ जाए ना तो फिर इससे छुटकारा बहुत मुश्किल हुआ करता है, ध्यान रखिए। शराब का बहिष्कार होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। आदमी व्यसन में डूब रहा है और महिलाएं फैशन में डूब रही हैं। फैशन और व्यसन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हमारी। लाज और मर्यादाओं के पर्दे खत्म हो गए। अब तो समझ ही नहीं आता कि धर्म स्थान कौन सा है और कर्म स्थान कौन सा है। फैशन और व्यसन में डूब रही है पीढ़ी। एक बार नशा यदि
जीवन में आ गया, दशा बदल देगा। दशा ही नहीं बदलेगा, दिशा बदल देगा, और दिशा ही नहीं बदलेगा, दुर्दशा करके छोड़ेगा। ध्यान रखिए, नशे से बचाओ इस पीढ़ी को। पहले बच्चे मेरे दर्शन को आते थे, जेब से चावल गिरता था, केसर गिरता था। आज आते हैं तो पाउच गिरता है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद, काय का माणिक चंद, मूरख चंद। ऐसे तुम्हारे बच्चों के दांत देखो जरा, भगवान ने कितने सुंदर बना के दिए थे, हीरे मोती की तरह। क्या दशा कर ली तुमने? कैसे हो रहे हैं तुम्हारे दांत? ये मसाला खाने वालों के, गुटखा खाने वालों के दांत देखिए, इनके दांतों को देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो नगर परिषद का सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जो महीनों साफ नहीं होता। उस सीट का कलर और तुम्हारे गुटके वालों के दांत का कलर एक से ही होता है मेरे भाई, ज्यादा अंतर नहीं होता है। विचार करिए क्या हो रहा है। ये पीढ़ी नशे में डूब रही है। कोई मसाला खा रहा है, पान मसाला खा रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। मंदिर में पानी छान करो, बाहर शराब पी रही है। आज की समाज दोहरा जीवन, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो। विचार करिए क्या जिंदगी है तुम्हारी। इतना अच्छा मुख मिले था, गंगा जल मुख से लगाता, गंधोदक माथे से लगाता, जीवन का कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। अंगूर की बेटी लगाता है होठों से, अंगूर से बनती है शराब। क्या स्थिति है। जब इस शराब का जन्म होता है तो अंगूर को सड़ना पड़ता है, और शराब जब खत्म होती है उस बेवकूफ को सड़ना पड़ता है जो होठों से लगाता है। इसका जन्म भी सड़ने से है और इसका अंत भी सड़ने से है। एक शराबी से मैंने पूछा कि भाई शराब क्यों पीता है? बोला मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। कितने जल्दी बोल दिया तुम, आगे के तो ऐसी याद है तुमको। पीता हूं गम भुलाने को। मैंने उस शराबी से पूछा, मैंने कहा बता भाई ये शराब पीने से तेरे गम मिट जाते हैं? बोले गम तो मिट जाते हैं, अरे जब तक चढ़ी रहती है तब तक तो गम मिट जाते हैं, उतर जाती है तो फिर गम शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आया गम हमने लगा ली एक और दम। ध्यान, मैंने कहा एक बात ध्यान रख, शराब पीने से गम नहीं मिटा करते हैं। गंगा में डुबकी लगा ले, गम मिट जाएंगे। गंधोदक माथे से चढ़ा ले, तेरे गम मिट जाएंगे। मैंने कहा नादान, तू तो कहता है कि जब तक शराब का नशा है गम मिट जाते हैं, तेरे तो गम घंटे भर को मिट जाते हैं, लेकिन तेरा पूरा परिवार गम में डूब करके मर जाया करता है। ध्यान